नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भी आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को नमस्कार। आप सभी साथियों का बिजारनिया सर ज्योग्राफी वाला यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। शॉर्ट वीडियो सीरीज श्रृंखला में अपना अगला जो पार्ट है खनिज वर्गीकरण। अक्सर यहाँ से इस पार्ट से आपके एग्जाम विशेष में कुछ एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं इसी श्रृंखला में पार्ट की चर्चा करता हूं। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो रखा है भी आपने खनिज वर्गीकरण। टॉपिक का नाम है खनिज वर्गीकरण। अब देखिए, खनिजों का वर्गीकरण का अगर देखा जाए तो सामान्यतः खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आते हैं भी आपके धात्विक खनिज और दूसरे जाते हैं कौन से भी आपके अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज खनिज विशेष जिसमें धातु तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें पुनः तीन भागों में बांटा जाता है: लोह खनिज, अलोह खनिज और कौन से आते हैं भी आपके आणविक खनिज। इसी प्रकार से दूसरा आता है इसमें आपका अधात्विक खनिज, खनिज विशेष जिसमें धातु तत्वों की प्रधानता नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अगर देखा जाए आता है भी आपका ईंधन खनिज। ईंधन खनिज एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें आता है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा जो आपका पार्ट रहता है अधात्विक खनिज का, रत्न खनिज। इसमें अगर देखा जाए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आता है प्लेटिनम। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो इसमें रहता है भी आपका इमारती पत्थर। इमारती पत्थर में जैसे आता है भी आपका संगमरमर आ गया, लाल पत्थर आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला आता है भी आपका रासायनिक खनिज। और रासायनिक खनिज एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आपने रखा है जैसे अभ्रक है, जिप्सम है और आपका क्या आता है, नमक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है आपका अन्य खनिज। इसमें कुछ एक विशेष प्रकार के खनिज आते हैं जैसे मिट्टी विशेष। इसी प्रकार से सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूँ खनिज का अगर देखा जाए, सबसे पहले इसमें पार्ट आता है भी आपका धात्विक खनिज। अक्सर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका धात्विक खनिज है या निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो धात्विक खनिजों के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक रखी है। ट्रिक का अगर देखा जाए, ट्रिक आती है भी आपकी सीता लोट में बैठी कोनी। अर्थात इस ट्रिक से विभिन्न जो आपके धात्विक खनिज हैं वो आते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो आपने सबसे पहले इसमें सी रखा है, सी से आता है भी आपका सीसा। और जहाँ से सीसा उत्पादित होता है वहाँ से अवश्य रूप से उत्पादित होता है क्या भी आपका जस्ता। तो सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में मिलने वाले खनिज हैं, इन्हें जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है। और जहाँ से सीसा जस्ता उत्पादित होता है वहाँ से अवश्य रूप से प्राप्त होती है क्या भी आपकी चांदी। और चांदी के साथ में आपका एक खनिज आता है कौन सा भी आपका सोना। अर्थात सीसा जस्ता चांदी सोना, ये चारों के चारों कौन से खनिज हैं, धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से ट्रिक में ऊपर रखा है भी आपने ता, और ता से आ जाता है भी आपका तांबा। ता से कौन सा रहता है भी आपका तांबा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला इसमें अगर देखा जाए आता है भी आपका लय। अब देखिए, ये जो लोट में आता है भी आपका लो, तो लो से कौन सा आ जाता है भी आपका लोहा आ जाता है। लो से कौन सा आता है भी आपका लोहा, यहाँ पर रखा जाए आपने लोहा। और इसी प्रकार से ये थोड़ी सी करेक्शन है, इसमें अगर देखा जाए लय से लोहा और दूसरा कौन सा आता है भी आपका लिथियम आता है। कौन सा आता है भी आपका लिथियम। इसी प्रकार से टै से अगर देखा जाए तो आता है भी आपका टंगस्टन टाइटेनियम। टंगस्टन टाइटेनियम लोहा और लिथियम ये भी आपके कौन से खनिज हैं, इनका अगर देखा जाए ये भी आपके धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला आता है भी आपका में, और में से आता है मैग्नीज, मैग्नीशियम, मरकरी। मरकरी अर्थात कह सकते हो आप पारा। पारा कौन सा खनिज है भी आपका धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ बे से अगर देखा जाए तो बे से आता है भी आपका बेरिलियम है, बोक्साइड है। बेरिलियम और बोक्साइड भी आपके कौन से खनिज हैं भी आपके धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ को से अगर देखा जाए तो को से आता है भी आपका कोबाल्ट है, कैडमियम है, क्रोमाइट है। ये भी आपके कौन से खनिज आते हैं भी आपके धात्विक खनिज है। और इसी प्रकार से लास्ट जो आपका नी है, नी से आता है भी आपका निकल। तो निकल भी आपका कौन सा खनिज है, धात्विक खनिज है। तो इसके अलावा आप दो खनिजों का और ध्यान रखें, इनमें अगर देखा जाए एक आता है भी आपका यूरेनियम और दूसरा आता है कौन सा भी आपका थोरियम। यूरेनियम, थोरियम, उपरोक्त ये जो आपने खनिज विशेष रखे हैं लगभग 20-22 के समथिंग हैं। प्रॉपरली इनका ध्यान में रखें आप, ये सारे के सारे कौन से खनिज हैं भी आपके धात्विक खनिज हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आता है भी आपका धात्विक खनिजों का अगर देखा जाए तो धात्विक खनिजों को आपने पुनः कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा भी आपका लोहे खनिज। सबसे पहले इसमें रहता है कौन सा भी आपका लोहे खनिज।
अब देखिए धात्विक खनिजों में प्रॉपर अगर कहा जाए कि कौन कौन से खनिज जो हैं भी आपके लोहे खनिज हैं। लोहे खनिज का अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। लोहे खनिज इनमें लोहांश तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो उपरोक्त जो आपने धात्विक खनिज रखे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो आपके विभिन्न धात्विक खनिज हैं इनमें से कुछ खनिज ऐसे हैं जो आपके कौन से खनिज हैं भी आपके लोहे खनिज हैं। तो लोहे खनिज के लिए अभी आपने एक ट्रिक रखी है। सबसे पहले इसमें रखा है भी आपने डबल के रखा है। सबसे पहले आपने क्या रखा है भी आपने डबल के रखा है। के पश्चात एल एम एन और इसके बाद में लास्ट में क्या रखा है भी आपने डबल टी रखा है। तो के से कौन सा आ जाता है भी आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपका के है इससे आता है भी आपका क्रोमाइट। एल से आ जाता है भी आपका लोहा है। इसी प्रकार से एम से आता है मैग्नीज। एन से निकल। टी से क्या आता है भी आपका टंगस्टन और टी से कौन सा आता है टाइटेनियम। उपरोक्त खनिजों का अगर कहा जाए कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ये सारे के सारे लोहे खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसमें अगर देखा जाए अगले आते हैं भी आपके आणविक खनिज। आणविक खनिज जिन्हें अणुशक्ति के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है। ये उपरोक्त जो आपके 3 खनिज हैं इनका अगर देखा जाए तो ये कौन से खनिज हैं भी आपके आणविक खनिज है। अब देखिए लोहे खनिज और आणविक खनिज जितने भी आपने रखे हैं, ऊपर वाले धात्विक खनिजों में से इनको सो निकाल देते हैं। बाकी जो आपके खनिज बचते हैं वो सारे के सारे कौन से हो गए भी आप एलो है, अर्थात एलो है। अपना पहला टॉपिक राजस्थान की प्रमुख खनिज चट्टानें। राजस्थान की प्रमुख खनिज चट्टानों का अगर कहा जाए तो महत्वपूर्ण पार्ट है भी आपका, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान का प्रदेश आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अगर कहा जाए, यह जो आपका प्रदेश है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों का जमाव देखने को मिलता है। इन अवसादी चट्टानों में इंजन खनिजों की प्रधानता रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर इनमें अगर देखा जाए आता है आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस। और राजस्थान में अगर देखा जाए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार का अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के जिलों का अगर देखा जाए जैसलमेर बाड़मेर, यह जो आपका क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर, इस क्षेत्र में आपका चट्टानी प्रदेश और चट्टानी प्रदेश में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपका प्रदेश आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह जो आपका प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जमाव देखने को मिलता है। इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रधानता रहती है कौन से खनिजों की, धात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रायद्वीपीय भारत में धारवाड़ क्रम की पर्याप्त चट्टानें मिलती है। और इन प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा अयस्क जो है आपका मुख्यतः पाया जाता है। लोहा अयस्क भारत में अगर देखा जाए तो इसके सर्वाधिक भंडार प्रायद्वीपीय भारत में। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो मैं बात करता हूँ अगला जो आपका प्रदेश आता है, इस प्रदेश में अगर देखा जाए तो आता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का यह जो आपका प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का जमाव देखने को मिलता है। और इन विंध्यन क्रम की चट्टानों में यहाँ पर बलुआ पत्थरों की प्रधानता रहती है। बलुआ पत्थर में प्रॉपर अगर पत्थर की बात की जाए तो इसमें आता है भी आपका लाल पत्थर। और राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है, धौलपुर का। यही कारण है कि धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। हल्का लाल पत्थर जिसे मेहरूनी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, करौली का प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है तो राजस्थान में लाल पत्थर प्रसिद्ध है कहाँ का भी आपका धौलपुर। और धौलपुर के पश्चात अगर देखा जाए करौली का भी आता है। धौलपुर तथा करौली के लाल पत्थरों से निर्मित भवन आता है कौन सा भी आपका राष्ट्रपति भवन, जो रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में स्थित है। इसी क्रम में अरावली में प्रॉपर अगर मैं बात करता हूँ, अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये आती है भी आपकी अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा जाता है। और यहाँ पर आपने ट्रिक भी रखी है कि कौन से खनिजों की किस प्रकार से इनकी प्रधानता रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें अगर देखा जाए ट्रिक आती है भी आपकी LIC, अर्थात जहाँ से अरावली का प्रसार होता है वहीं से इस ट्रिक को रखना है। राजस्थान में अरावली का प्रसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अर्थात L पहले आएगा, इसके बाद में दूसरे स्थान पर I और तीसरे स्थान पर कौन सा रहता है C। LIC अर्थात उत्तरी अरावली में प्रधानता रहती है। मैं बात करता हूँ C से आता है कॉपर, अर्थात कह सकते हो उत्तरी अरावली में किसके भंडार हैं भी आपके तांबे के भंडार हैं। मध्य अरावली का अगर देखा जाए तो मध्य अरावली में I से आता है भी आपका आयरन, अर्थात कह सकते हो आप लोहा। मध्य अरावली में लोहे ऐसे के पर्याप्त भंडार है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है भी आपका दक्षिणी अरावली में L से आता है लेड, अर्थात कह सकते हो आप सीसा। और जहाँ से सीसा उत्पादित होता है वहीं से सीसा जस्ता जुड़वा खनिज, अतः इन्हें मिश्रित खनिज के नाम से भी जाना जाता है। तो
इसी क्रम में इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख खनिज हैं उनके उत्पादन और उनकी कुछ एक जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ पर खनिज आता है भी आपका सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में मिलने वाला खनिज है, अतः इसे जुड़वां खनिज के नाम से भी जाना जाता है। तो सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में मिलने वाला खनिज, और यही कारण है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है। सीसे जस्ते का अयस्क किस नाम से जाना जाता है, गेलेना के नाम से जाना जाता है। और सीसा जस्ता, बिल्कुल इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अभी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान भारत का क्या है भी आपका अग्रणी राज्य है, अर्थात सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसमें। राजस्थान में शीशे जस्ते के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है आपके, उदयपुर में है। राजस्थान में शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी है अभी आपकी, देवारी खान है। राजस्थान में शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी है, देवारी खान, जो कि आपकी उदयपुर में स्थित है। और वर्तमान में क्या है भी आपकी देवारी खान, वर्तमान में क्या है भी आपकी बंद है। तो वर्तमान में शीशे जस्ते की राजस्थान की सबसे बड़ी खान आती है कहाँ पर अभी आपकी, राजपुरा दरीबा, जो कि आपकी राजसमंद में स्थित है। इसी प्रकार से शीशे जस्ते से संबंधित राजस्थान का एक प्रमुख संयंत्र आता है सुपर जिंक समेल्टर के नाम से। यह कारखाना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जाता है। इस कारखाने की स्थापना होती है भी आपकी 2005 में, और यह कारखाना एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर कारखाना है। तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर कारखाना सुपर जिंक समेल्टर कारखाने के नाम से चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना होती है 2005 में, और यह कारखाना किसके सहयोग से स्थापित होता है, ब्रिटेन के सहयोग से। तो यह जो आपका कारखाना है जिंक समेल्टर कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है भी आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना देवारी उदयपुर में आता है। इस कारखाने की स्थापना 1965 में होती है। इस कारखाने की स्थापना कब होती है भी आपकी, 1965 में। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो आता है भी आपका जावर उदयपुर स्थित शीशे जस्ते की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो जावर उदयपुर स्थित शीशे जस्ते की प्रमुख पहाड़ियों का अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आती है जावरमाला। नेक्स्ट इसमें आती है एक मोचिया मगरा, बरोड मगरा। जावरमाला, मोचिया मगरा, बरोड मगरा, इनकी अगर बात करें तो ये जावर उदयपुर स्थित प्रमुख शीशे जस्ते की क्या है, पहाड़। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है भी आपका प्रमुख शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्र। अक्सर यहाँ से भी आपका राजस्थान के प्रमुख जो खनिज हैं, खनिजों का अगर देखा जाए तो खनिज उत्पादक क्षेत्रों का इंपॉर्टेंट रहता है भी आपका पार्ट। अक्सर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान में बात करें अपने शीशा जस्ता उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें एक स्थान आता है जावर, जो कि आपका उदयपुर में। इसी क्रम में राजपुरा दरीबा, बेगू मम्मी, सीदासर, कलाना, और ये जो स्थान आते हैं ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं भी आपके राजसमंद में। इसी प्रकार से रामपुरा आगुंचा स्थान आता है भी आपका भीलवाड़ा में। इसी क्रम में अगला जो आपका स्थान आता है चौथ का बरवाड़ा, जो कहाँ रहता है भी आपका सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आता है भी आपका गूढ़ा किशोरदास, और गूढ़ा किशोरदास स्थान आता है भी आपका अलवर में। और नेक्स्ट जो आपका स्थान है कयाड़ नामक स्थान अजमेर। तो उपरोक्त जो आपके विभिन्न स्थान विशेष है यहाँ से शीशा जस्ता उत्पादित किया जाता है। इसी क्रम नेक्स्ट जो आपका खनिज है चांदी। तो शीशा जस्ता जहाँ से उत्पादित होता है अवश्य रूप से वहाँ से आपकी चांदी भी उत्पादित की जाती है। तो अगला जो आपका खनिज आता है भी आपका चांदी, और चांदी का जो अयस्क है किस नाम से जाना जाता है, चांदी का अयस्क अग्नेटाइड के नाम से जाना जाता है। और चांदी जो होती है बिजली की क्या होती है भी आपकी सर्वोत्तम सुचालक। चांदी बिजली की सर्वोत्तम सुचालक है। और विश्व का अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन का अगर कहा जाए तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने वाला देश आता है भी आपका मैक्सिको। कौन सा आता है, मैक्सिको। इसी क्रम में भारत में चांदी उत्पादक प्रमुख अग्रणी राज्यों का अगर कहा जाए तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने वाला राज्य राजस्थान। राजस्थान के पश्चात कर्नाटक का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। इसी क्रम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है भी आपका कि राजस्थान संपूर्ण भारत की कितना प्रतिशत, 90% चांदी उत्पादित करता है। और राजस्थान में बात अगर की जाए सर्वप्रथम चांदी खान की खोज का अगर देखा जाए तो इस चांदी खान की खोज होती है सर्वप्रथम 1387 में। किसके काल में, आपके राणा लाखा के काल। और ये जो आपकी चांदी खान है इस खान का अगर देखा जाए कुंभा के काल में। कुंभा के काल में इस चांदी की खान का जो नाम दिया गया वो कौन सा भी आपका योगिनीपट्टम। तो योगिनीपट्टम जो आपकी राणा लाखा के काल में जो आपकी चांदी की खान प्राप्त होती है, कुंभा द्वारा इस खान को क्या नाम दिया गया भी आपका, योगिनीपट्टम। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें आता है राजस्थान के प्रमुख चांदी उत्पादक प्रमुख जो क्षेत्र आते हैं इनका अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें आता है कौन सा भी आपका, जावर उदयपुर।
दूसरा प्रमुख क्षेत्र आता है, इसमें अगर देखा जाए आता है भी आपका राजपुरा दरीबा, जो कि आपका कहाँ पर रहता है, राजसमंद में। और एक क्षेत्र आता है भी आपका खेतड़ी सिंगाना, जो कि कहाँ पड़ता है, झुंझुनू। तो जावर, उदयपुर, राजपुरा दरीबा, राजसमंद, खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू। इसी प्रकार से अगला जो आपका पार्ट रहता है, इसमें चांदी को शुद्ध करने हेतु, चांदी को शुद्ध करने के लिए इसे टूंडा बिहार भेजा जाता है। राजस्थान से चांदी को शुद्ध करने हेतु कहाँ भेजा जाता है भी आपका, टूंडा बिहार भेजा जाता है। अगला जो आपका खनिज है भी आपका सोना। सोना का अगर कहा जाए तो विश्व में सर्वाधिक सोने उत्पादक देशों का अगर कहा जाए तो विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित या सोने के भंडारों की दृष्टि से अगर देखा जाए, अग्रणी देश कौन सा आता है भी आपका, अमेरिका। तत्पश्चात दूसरा स्थान किसका रहता है भी आपका, जर्मनी। और भारत का इसी क्रम में देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान आता है भी आपका, भारत का 10वां स्थान आता है। राजस्थान में सोने के सर्वाधिक भंडार की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में सोने के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रोपर स्थान का अगर कहा जाए कि राजस्थान में सोने के सर्वाधिक भंडार, तो राजस्थान में सोने के सर्वाधिक भंडार आनंदपुरा, भूकिया, बांसवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सोना दोहन का कार्य कहाँ से किया जाता है, जगतपुरा, बांसवाड़ा से किया जाता है। और बांसवाड़ा जिले से सोना दोहन करने वाली एक कंपनी आती है ऑस्ट्रेलिया की। इस कंपनी का अगर देखा जाए तो कौन सी आती है, इंडो गोल्ड कंपनी। तो इंडो गोल्ड कंपनी ऑस्ट्रेलिया की राजस्थान से जो सोना दोहन का कार्य करती है। इसी क्रम में राजस्थान में सोने के जो नवीनतम भंडार प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में सोने के नवीनतम भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बांसड़ी, नाबा वाली तहसील, दौसा जिले से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में सोने के नवीनतम भंडार बांसड़ी, नाबा वाली तहसील, दौसा से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख क्षेत्र का अगर कहा जाए तो राजस्थान में प्रमुख अग्रणी जो आपके सोना उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ पर सोने के भंडार हैं, इनका अगर देखा जाए जगतपुरा, आनंदपुरा, भूकिया, इसी प्रकार से तिमरान माता। तो ये सारे के सारे स्थल कहाँ पर आते हैं भी आपके, बांसवाड़ा में। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है भी आपका जोरावरपुरा, छछुंदरा, ये स्थान कहाँ पर रहते हैं भी आपके, अजमेर में। धानी बासड़ी स्थान आता है भी आपका दौसा में। रामपुरा खेड़ा ये आता है भी आपका उदयपुर में। और धानोटा स्थान का अगर देखा जाए तो ये कहाँ रहता है भी आपका, झुंझुनू में। तो ये जो आपके प्रमुख स्थान विशेष हैं या प्रमुख क्षेत्र विशेष हैं, ये राजस्थान में सोना उत्पादन अर्थात कहा जाए तो ये जो आपके क्षेत्र हैं, यहाँ पर सोने के भंडार प्राप्त हुए। इसी क्रम में अगला जो आपका खनिज रहता है भी आपका तांबा। तांबे का अगर कहा जाए तो भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन अर्थात तांबा उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा आता है भी आपका, राजस्थान। और तांबा उत्पादन में झारखंड के पश्चात राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भी आपका, दूसरा स्थान आता है। इसी क्रम में तांबे से संबंधित आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसका अगर देखा जाए तो राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी, तो राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, आहड़, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की नवीन ताम्र नगरी खेतड़ी, झुंझुनू को कहा जाता है। और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता, सीकर। और सीकर के कौन से स्थान पर आती है, नीमका थाना, सीकर। कौन से स्थान पर आती है, नीमका थाना, सीकर, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है भी आपकी, कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट अगर देखा जाए एशिया का सबसे बड़ा तांबा गालक संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा तांबा गालक संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से इस कारखाने की स्थापना खेतड़ी, झुंझुनू में की जाती है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाने की स्थापना 9 नवंबर 1967 अमेरिका की वेस्टर्न नैप कंपनी के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की जाती है, जो एशिया का सबसे बड़ा तांबा गालक संयंत्र है। इसी क्रम में राजस्थान का अगर कहा जाए तो राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखें तो इसमें प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहले आता है भी आपका खेतड़ी सिंगाना, इसके बाद में रघुनाथ, कोहलन, चांदमोरी, बबई, ये सारे के सारे स्थान कहाँ पर आते हैं भी आपके, झुंझुनू में आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है गणेश्वर, नीमका थाना, बालेसर, अहीरवाला। उपरोक्त जो आपके स्थान हैं कहाँ पर आएंगे भी आपके, सारे के सारे स्थान सीकर में रहते हैं। इसी प्रकार से खोदरीवा, थानागाजी, राजगढ़, भगत का बास, ये कई बार पूछा गया है भी आपका भगत का बास। और ये स्थान कहाँ पर रहते हैं भी आपके, अलवर। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है भी आपका पुरबनेरा, जो कि स्थान कहाँ पर आता है, भीलवाड़ा में आता है। तो उपरोक्त जो आपके स्थान हैं इनका अगर देखा जाए तो ये राजस्थान के प्रमुख यहाँ पर किसके भंडार प्राप्त हुए हैं भी आपके, तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है भी आपका बिदासर, जो स्थान कहाँ रहता है भी आपका, चूरू। और नेक्स्ट जो आपका स्थान आता है रूपाली, स्थान का अगर देखा जाए कहाँ पर आता है भी आपका, जयपुर में। इसी क्रम में आगे नोट लगाकर एक क्वेश्चन लिख रखा है, तांबा जो है कौन से खनिजों में आता है भी आपका, एलोह खनिजों में शामिल है। अर्थात तांबा एलोह धातुओं का प्रमुख क्या है भी आपका, एक खनिज विशेष है। ये जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूँ, खनिज रहता है भी आपका यहाँ पर लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क जो है इसे क्या कहा जाता है, उपनाम आता है। लोहा अयस्क को सभ्यताओं की रीढ़ कहा जाता है। और भारत विश्व का चौथा बड़ा, विश्व में
विश्व का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक देश आता है कौन सा भी आपका? भारत। तो लोहा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है भी आपका? चौथा स्थान। पहला स्थान किसका आता है? अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका रहता है भी आपका? जर्मनी का रहता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क के भंडार का अगर कहा जाए, भंडार और उत्पादन का अगर देखा जाए, तो भारत का लगभग 30% लोहा जो अयस्क है उत्पादित करता है कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। इसी क्रम में लोहे का अगर देखा जाए, तो लोहे को मुख्यतः, लोहे की प्रमुख किस्मों का अगर कहा जाए, तो लोहे को किस्मों के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में अगर देखा जाए, सबसे पहले लोहा अयस्क की जो किस्म आती है, इसका अगर देखा जाए मैग्नेटाइट, दूसरी जो आती है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैग्नेटाइट का। अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा, अर्थात लोहा अयस्क की प्रॉपर ये जो आपकी किस्में हैं, इनका अगर देखा जाए तो ये जो किस्में निर्धारित की गई है किसके आधार पर? लोहांश तत्वों के आधार पर। तो मैग्नेटाइट किस्म का जो अयस्क, लोहा अयस्क है, इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा कितनी आती है? 70 से 75%। और मैग्नेटाइट जो कोयला है, इसका जो मैग्नेटाइट जो किस्म का लोहा है, इसका रंग कैसा होता है भी आपका? काला। अतः इसे किस उपनाम से जाना जाता है? काला लोहा भी इसे कहा जाता है। दूसरी जो किस्म आती है हेमेटाइट, इसमें जो लोहांश तत्वों की मात्रा आती है 50 से 65%, और इसका रंग जो होता है कैसा होता है? लाल तथा भूरा रंग होता है। लिमोनाइट, इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा आती है कितनी भी आपकी? 40 से 50%। यह जो आपका लोहा अयस्क है, इसका रंग होता है पीला। अतः इसे किस उपनाम से जाना जाता है? पीला लोहा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, एक तो काला लोहा और दूसरा आता है पीला लोहा। तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है, और पीला लोहे का अगर कहा जाए इसे लिमोनाइट। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाए सिडराइट, इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा आती है कितनी भी आपकी? 20 से 30%। और लेटराइट का अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा 10% से भी कम रहती है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो है लोहा अयस्क का अगर देखा जाए, पीछे के विभिन्न एग्जाम विशेष की अपने चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लोहा अयस्क उत्पादक राजस्थान के क्षेत्रों का अगर कहा जाए, तो राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए, राजस्थान में लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क के भंडार का अगर देखा जाए, तो इस प्रकार से राजस्थान में यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये राजस्थान का कौन सा भाग आता है भी आपका? ये राजस्थान का भाग रहता है कौन सा भी आपका? उत्तरी पूर्वी राजस्थान। तो लोहा अयस्क के राजस्थान में सर्वाधिक भंडार राजस्थान के कौन से भाग में आते हैं? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में आते हैं। कहाँ पर आते हैं भी आपके? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। इसी क्रम में यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए प्रमुख जो आपके राजस्थान में लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ, स्थान आता है भी आपका खेतड़ी, इसके बाद में काला पहाड़ी, एक आती है भी आपकी नाई की ढाणी। तो ये जो उपरोक्त स्थान है, इनका अगर देखा जाए सारे के सारे कहाँ पर आते हैं भी आपके? झुंझुनू में। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है दूसरा स्थान मोरिजा, बिनोला, चौमू, जयपुर। तो पीछे की वीडियो सीरीज में आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया था कि राजस्थान में लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार। तो राजस्थान में लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोरिजा, बिनोला, चौमू, जयपुर से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जयपुर के अन्य स्थानों का अगर देखा जाए, तो इसमें आता है भी आपका बणियों का बास, बागवास। तो मोरिजा, बिनोला, बणियों का बास और बागवास, ये जो आपके स्थान है सारे के सारे जयपुर में लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी स्थान रखते हैं। इसी प्रकार से बूंदी का एक स्थान आता है लोहारपुरा, बूंदी। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए लोहारिया, तलवाड़ा, उपरोक्त जो आपके स्थान है ये बांसवाड़ा में आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए स्थान आता है भी आपका नीम का थाना नामक स्थान, सीकर। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो स्थान आता है नीमला, रायसेला, दौसा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पादरपाल तथा डांग का अगर कहा जाए, तो ये कहाँ पर आते हैं भी आपके? भीलवाड़ा में। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ये स्थान कहाँ पर रहते हैं भी आपके? उदयपुर में रहते हैं। तो उपरोक्त ये जो आपने स्थान विशेष पढ़े हैं, इनका अगर देखा जाए एक बार दोबारा से देख लें। खेतड़ी, काला पहाड़ी, नाई की ढाणी, झुंझुनू, मोरिजा, बिनोला, चौमू, जयपुर, और बणियों का बास, बागवास, लोहारपुरा, बूंदी। इसी प्रकार से लोहारिया, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, उदयपुर, पादरपाल, डांग, भीलवाड़ा, निमला, रायसेला, दौसा और नीम का थाना, सीकर। तो उपरोक्त स्थानों का अगर देखा जाए, तो ये सारे के सारे स्थान जो है लोहा अयस्क उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी क्रम में नीचे नोट लगाकर लिख रखा है, भारत में लोहा अयस्क के भंडार का अगर कहा जाए, तो भारत में लोहा अयस्क के भंडार प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत जो चट्टानों का अगर कहा जाए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर इनका जमाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट जो आपका खनिज आता है, इसका अगर देखा जाए, नेक्स्ट खनिज की अगर मैं बात करता हूँ, खनिज आता है भी आपका मैग्नीज।
नेक्स्ट जो खनिज है कौन सा है भी आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज जो आपका प्राप्त होता है कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और राजस्थान में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में। मैग्नीज के उपयोग का अगर कहा जाए तो मैग्नीज को लोहा इस्पात को कठोर बनाने में इसे काम में लिया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट का अगर देखा जाए, दो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये तो अपने ऊपर ही लिख रखा है भी राजस्थान में सर्वाधिक जो मैग्नीज के भंडार है कहाँ पर है भी आपके बांसवाड़ा में। दूसरा इसके साथ एक डिस्ट्रिक्ट और आता है कौन सा भी आपका बांसवाड़ा के अलावा इसके भंडार कहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, उदयपुर से भी प्राप्त हुए हैं। बांसवाड़ा के प्रमुख क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉपर स्थान आता है भी आपका लीलवाणी है, नराड़िया है, सिवोनिया है, बाहरी खूंटा है, काला खूंटा है, कांसला है, कांचला है और तलवाड़ा। तो उपरोक्त जो आपके स्थान है ये सारे के सारे बांसवाड़ा में प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर का अगर देखा जाए सुरुपुरा, नेगड़िया ये कहाँ पर आते हैं, दोनों के दोनों स्थान उदयपुर में रहते हैं। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला आता है भी आपका क्वेश्चन लिथियम, अगले खनिज का अगर कहा जाए खनिज आता है भी आपका कौन सा, लिथियम। वीडियो सीरीज में आपका क्वेश्चन भी दिया गया था राजस्थान में लिथियम की प्रसिद्ध खान का अगर देखा जाए तो राजस्थान में लिथियम की प्रसिद्ध खान कौन सी आती है भी आपकी राजगढ़ की खान, जो कहाँ रहती है भी आपकी अजमेर में रहती है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका खनिज रहता है भी आपका बेरिलियम। खनिज कौन सा आता है, बेरिलियम। बेरिलियम खनिज की मुख्य विशेषता होती है ये तोड़ने पर कैसा हो जाता है भी आपका पारदर्शी हो जाता है। और बेरिलियम के उपयोग का अगर कहा जाए तो बेरिलियम का उपयोग लिया जाता है किसमें भी आपका अणु शक्ति में इसे उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर कहा जाए बेरिलियम जो है किससे प्राप्त होता है भी आपका बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो जयपुर का अगर कहा जाए जयपुर में बेरिलियम उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो बांदर सिंदरी और गुज्जरवाड़ा। इसी प्रकार से भीलवाड़ा का अगर कहा जाए तिलोली तथा देवड़ा। इसी क्रम में उदयपुर का अगर देखा जाए तो उदयपुर में आता है भी आपका बीरल और कौन सा आता है शिकारवाड़ी, बीरल उदयपुर, तिलोली देवड़ा भीलवाड़ा और बांदर सिंदरी गुजरवाड़ा जयपुर। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आपका खनिज रहता है भी आपका टंगस्टन आता है। कौन सा आता है भी आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन आपका एक उच्च गलनांक वाली धातु है जिसका गलनांक बिंदु कितना आता है भी आपका 1350 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का जो ऐसक है इसे वुल्फ्रेमाइट के नाम से जाना जाता है। टंगस्टन का जो उपयोग लिया जाता है किस काम में लिया जाता है, बल्ब के फिलामेंट निर्माण में। अर्थात बल्ब में एक पतला जो आपका तार होता है, बल्ब में जो आपका तंतु लगा होता है, अर्थात कह सकते हो फिलामेंट निर्माण या बल्ब निर्माण में इस टंगस्टन को उपयोग में लिया जाता है। इसी क्रम में भारत का टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा आता है भी आपका राजस्थान। और राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा रहता है भी आपका नागौर रहता है। इसी क्रम में अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपका पीछे की एक वीडियो सीरीज में आपको क्वेश्चन दिया जा चुका है। राजस्थान का अगर कहा जाए तो राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान, तो राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान डेगाना भाखरी रेवत की पहाड़ी नागौर आती है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका अगर देखा जाए तो राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र, तो टंगस्टन उत्पादक क्षेत्रों में अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें आता है सेवरिया पिपलिया। कहाँ पर आते हैं दोनों के दोनों स्थान, सेवरिया पिपलिया स्थान अजमेर में। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए नाना कराब, पादरला, बीजापुर, नाना कराब, पादरला और बीजापुर ये स्थान सारे के सारे कहाँ पर आते हैं भी आपके पाली में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर जो आपका जहाँ से सर्वाधिक बड़ी जो खान है प्रसिद्ध खान जो आती है डेगाना भाखरी रेवत की पहाड़ी कहाँ पर आती है भी आपकी नागौर में। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए लास्ट जो आपका स्नान आता है वालदा सिरोही। तो पहले यहाँ पर खनिज आता है भी आपका कोयला। कोयले का अगर कहा जाए तो राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडारों की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादन का अगर कहा जाए तो राजस्थान के दो इसमें अग्रणी जिले आते हैं, एक बाड़मेर आता है और दूसरा कौन सा रहता है भी आपका बीकानेर। निर्माण काल के आधार पर कोयला दो प्रकार का है। निर्माण काल के आधार पर कोयला कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में और दूसरा आता है टर्शियरी कालीन जो आपका कोयला है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक भंडार हैं टर्शियरी कालीन जो कोयले के भंडार हैं वो राजस्थान में हैं। और अगर कहा जाए तो टर्शियरी कालीन कोयले का अगर कहा जाए तो इसके भंडार कितने आते हैं भी आपके 2%। राजस्थान में सर्वाधिक किसके भंडार आते हैं, टर्शियरी कालीन जो आपका कोयला है। इसी प्रकार से कार्बन की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है, अर्थात कोयले की प्रमुख किस्मों का अगर कहा जाए तो 4 इसकी प्रमुख किस्में या प्रकार आती है। जैसे इसमें मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक भी रखी है। ट्रिक का अगर देखा जाए तो ABLP, तो ए से कौन सा हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइड,
बी से हो जाएगा बिटुमेन्स, एल से हो जाएगा लिग्नाइट और पी से हो जाएगा कौन सा भी आपका पीट हो जाएगा। पी से कौन सा हो जाएगा पीट। अर्थात कोयले की ये उपरोक्त जो किस्में हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर है। किसके आधार पर है? कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा आती है कितनी भी आपकी 95 से 98%। और एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसका अगर कहा जाए तो इसका रंग कैसा होता है भी आपका काला चमकीला रंग होता है। इसी प्रकार से बिटुमेन्स का अगर कहा जाए तो बिटुमेन्स कोयले में कार्बन की मात्रा का अगर देखा जाए तो कार्बन की मात्रा आती है भी आपकी 68-78%। 68 से कितना रहता है भी आपका 78%। और इस कोयले का अगर कहा जाए बिटुमेन्स कोयले को किस उपनाम से जाना जाता है? काला भूला कोयला भी कहलाता है भी आपका बिटुमेन्स कोयला। इसी प्रकार से तीसरा आता है लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा का अगर देखा जाए कितनी आती है 50 से 60%। तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 50 से 60%। और लिग्नाइट कोयला जो है इसे भूरा कोयला के उपनाम से भी जाना जाता है। अर्थात लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। इसी प्रकार से निम्नतम श्रेणी के कोयले का अगर कहा जाए तो ये पीट श्रेणी का जो या पीट किस्म का जो कोयला आता है इसमें कार्बन की मात्रा का अगर देखा जाए तो कितनी आती है भी आपकी 45 से कितना प्रतिशत रहती है भी आपकी 50%। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार का अगर कहा जाए, भंडार की अगर दृष्टि देखा जाए तो राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा रहता है भी आपका बीकानेर। तो राजस्थान में कोयला भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए अग्रणी जो जिला रहता है बीकानेर। लेकिन कोयला उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा आता है? बाड़मेर रहता है। कौन सा रहता है भी आपका? बाड़मेर। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आपने रखा है पलाना बीकानेर का अगर कहा जाए, पीछे एक वीडियो सीरीज में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। पलाना बीकानेर का जो कोयला है अर्थात यहाँ से लिग्नाइट कोयला प्राप्त हुआ है। और भारत का प्रसिद्ध जो आपका लिग्नाइट कोयला या भारत का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके पलाना बीकानेर से प्राप्त हुए हैं। लिग्नाइट कोयला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। प्रथम स्थान किसका आता है? तमिलनाडु का। दूसरा स्थान गुजरात का। और तीसरा स्थान किसका आता है भी आपका? राजस्थान का रहता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए राजस्थान के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो राजस्थान के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो इसमें 3 जो जिले हैं जिसमें जहां पर राजस्थान में कोयले के भंडार मिले हैं। 3 जिलों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एक आता है बीकानेर, दूसरा इसमें अगर देखा जाए एक आता है बाड़मेर और तीसरा अगर देखा जाए तो कौन सा आता है भी आपका? नागौर। तो विभिन्न जो आपके जिला विशेष में जो आपके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे आप। सबसे पहले बीकानेर का अगर कहा जाए तो बीकानेर में रखा है कि बीकानेर में पाला बूढ़ों के हाड़ कंपा देता है। बीकानेर में पाला बूढ़ों के हाड़ कंपा देता है। इसी प्रकार से सबसे पहले इसमें अगर कहा जाए बी से आएगा भी आपका कौन सा? बरसिंहसर। और दूसरा अगर कहा जाए कौन सा आता है? बीटनो। पाला से कौन सा हो गया भी आपका? पलाना हो गया। इसी प्रकार से बूढ़ो, बूढ़ो नहीं है, ये क्या है भी आपका? गुडो। अर्थात कौन सा शब्द आ गया भी आपका यहाँ पर? गुड़ा आ गया। अर्थात गुड़ा एक स्थान विशेष है। इसी प्रकार से हाड़ से क्या हो गया भी आपका? हांडला हो गया। और कंपा से कौन सा हो गया भी आपका? कंपा देने वाला अर्थात केसर देसर। तो बरसिंहसर, बीटनोक, पलाना, गुडा, हांडला, केसर देसर। तो ये प्रॉपर जो स्थान है ये कहाँ पर आते हैं? बीकानेर में। तो कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए अगली जो आपने ट्रिक रखी है बाड़मेर में कपूर जा गिरा भादरेस। अर्थात बाड़मेर में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो कपूर से कौन सा हो गया भी आपका? कपूरडी हो गया। जा से हो गया भी आपका? जालिपा। गिरा से हो गया कौन सा भी आपका? गिरल। और भादरेस से हो गया कौन सा भी आपका? भादरेस। तो ये जो आपके उपरोक्त जो 4 स्थान हैं ये कहाँ पर आते हैं भी आपके? बाड़मेर में रहते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला डिस्ट्रिक्ट आता है नागौर। तो नागौर के मेड़ता की ईए माता अर्थात इसमें अगर देखा जाए सबसे मेड़ता से कौन सा हो गया भी आपका? मेड़ता सिटी हो गया। ई का अगर कहा जाए इसमें 2 ई आ रही है। पहली ई का अगर देखा जाए तो इसमें आ गया भी आपका पहली से इग्यार और दूसरे से कौन सा आ गया भी आपका? इंदावर। इसी प्रकार से एम से अगर कहा आगे दे रखा है माँ से कौन सा हो गया? माता सुख। और बीच में आपका ये की बसता है इससे हो गया कौन सा भी आपका? कुशनाव। तो मेड़ता सिटी, इग्यार, इंदावर, माता सुख, कुशनाव। तो ये जो आपके प्रमुख स्थान है ये कहाँ पर रहते हैं भी आपके? नागौर में आते हैं। और उपरोक्त ये जो सभी स्थान हैं इनका अगर देखा जाए तो ये कोयला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के
प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए, अगला जो आपका खनिज आता है अभी आपका ग्रेनाइट। कौन सा आता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का अगर कहा जाए इमारती पत्थरों की श्रेणी में आता है भी आपका ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है भी आपका? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट का प्रॉपर अगर कहा जाए तो राजस्थान में मिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न रंगों के जो ग्रेनाइट आते हैं, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार से सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आता है भी आपका पीला ग्रेनाइट। तो राजस्थान में पीला ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो ये सिंथला गांव कहाँ का रहता है भी आपका? जैसलमेर। तो पीला ग्रेनाइट सांथला गांव जैसलमेर। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है मरमरी लाल। मरमरी लाल ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो ये कहाँ का आता है? सिवाना बाड़मेर का रहता है। मरमरी लाल कहाँ का है? सिवाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से गुलाबी ग्रेनाइट। गुलाबी ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? जालोर का प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि बात करते हैं जालोर का, अगर देखा जाए जालोर को किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। एक तो जालोर में क्या प्राप्त हुए हैं? इनके सर्वाधिक भंडार, और उत्पादन भी क्या रहता है भी आपका? ज़्यादा रहता है। सर्वाधिक भंडार उत्पादन का अगर कहा जाए तो ग्रेनाइट उत्पादन तथा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा आता है? जालोर। यही कारण है कि जालोर को किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आता है भी आपका हरा ग्रेनाइट। और हरे ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर। इसी प्रकार से काला ग्रेनाइट। काला ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो ये कहाँ का आता है? काला डेरा जयपुर। काला ग्रेनाइट कहाँ का आता है? काला डेरा जयपुर। सलेटी ग्रेनाइट। और सलेटी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? अलवर का। सलेटी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? अलवर का। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ। अजमेर का अगर कहा जाए दो प्रमुख स्थान आते हैं, और एक स्थान का अगर देखा जाए यहाँ से आपका सतरंगी ग्रेनाइट। सतरंगी ग्रेनाइट प्रॉपर कहाँ से प्राप्त होता है भी आपका? अजमेर से। लेकिन काला गुलाबी ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो काला गुलाबी ग्रेनाइट ये आपका बादनवाड़ा अजमेर से प्राप्त होता है। बादनवाड़ा कहाँ से प्राप्त होता है भी आपका? अजमेर से प्राप्त होता है। राजस्थान में पेट्रोलियम। अब देखिए राजस्थान में पेट्रोलियम का अगर कहा जाए तो राजस्थान के प्रमुख पेट्रोलियम बेसिन। राजस्थान के प्रमुख पेट्रोलियम बेसिन की बात करें तो राजस्थान में 4 प्रमुख पेट्रोलियम बेसिन आते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम बेसिन आता है जिसे राजस्थान सेल्फ बेसिन, जो कि जिसके प्रसार का अगर कहा जाए तो इसका प्रसार कहाँ पर आता है भी आपका? जैसलमेर में आता है। यहाँ पर कार्यरत कंपनी का अगर कहा जाए ONGC PDVSA। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपका दूसरा आता है, इसका अगर देखा जाए दूसरी मैं पेट्रोलियम बेसिन की अगर बात करता हूँ तो यह कौन सा रहता है भी आपका? बीकानेर नागौर बेसिन। कौन सा आता है भी आपका? बीकानेर नागौर बेसिन। यह जो आपका क्षेत्र है इसका अगर कहा जाए बीकानेर नागौर बेसिन है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए अगला जो आपका बेसिन आता है कौन सा भी आपका? विंध्यन बेसिन। और विंध्यन बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर कार्यरत कंपनी का अगर देखा जाए तो कौन सी आती है भी आपकी? ONGC तथा केयर्न एनर्जी। कौन सी आती है भी आपकी? ONGC तथा केयर्न एनर्जी। और इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राजस्थान का चौथा जो आपका पेट्रोलियम बेसिन है इसका अगर कहा जाए बाड़मेर सांचौर बेसिन आता है। कौन सा आता है भी आपका? बाड़मेर सांचौर बेसिन। और बाड़मेर सांचौर बेसिन में यहाँ पर खनिज तेल उत्पादक प्रमुख कंपनी का अगर कहा जाए, कार्यरत कंपनी का अगर देखा जाए कौन सी रहती है? केयर्न एनर्जी। कौन सी कंपनी है? केयर्न एनर्जी। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट जो आता है राजस्थान के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। तो राजस्थान के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्षेत्र का अगर देखा जाए, सबसे पहले क्षेत्र आता है अभी आपका बागेवाला क्षेत्र। और बागेवाला क्षेत्र की अगर बात करें तो बागेवाला जो क्षेत्र आता है हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में आता है। तो राजस्थान का प्रथम जो आपका यहाँ पर अगर देखा जाए पहला जो आपने क्षेत्र पढ़ा है बागेवाला क्षेत्र, जो कि आपका हनुमानगढ़ गंगानगर में आता है। इसी क्रम में दूसरे क्षेत्र का अगर देखा जाए सागढ़ सब बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रसार आता है कहाँ पर आता है? कौन से जिले में आता है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में आता है। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए अगला आता है भी आपका बीकानेर नागौर बेसिन। और बीकानेर नागौर बेसिन जिसका प्रसार बीकानेर तथा नागौर में आता है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए विंध्यन कगार जो क्षेत्र आता है। और यहाँ पर कार्यरत कंपनी का अगर देखा जाए तो कौन सी आती है भी आपकी? ONGC। और यहाँ पर ये आती है भी आपकी विंध्यन कगार प्रदेश जो है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए अगला जो आपका बेसिन आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन कार्यरत कंपनी का अगर देखा जाए कौन सी आती है? केयर्न एनर्जी। और
सागड़ सब बेसिन, सागड़ सब बेसिन अगर कहा जाए जो कि जैसलमेर में है, पढ़ा है आपने। सागड़ सब बेसिन, इसे राजस्थान का सेल्फ भी कहा जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान सेल्फ। तो राजस्थान सेल्फ के उपनाम से जाना जाता है सागड़ सब बेसिन, जो कि आपका कौन से जिले में आता है? जैसलमेर जिले में आता है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित प्रमुख तथ्यों का अगर कहा जाए तो नेक्स्ट इसमें आता है राजस्थान में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार। बेसिन का अगर कहा जाए तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में सर्वाधिक भंडार है। प्रॉपर जिले का अगर कहें तो राजस्थान में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार कौन से जिले में आते हैं? बाड़मेर जिले में आते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल खोज प्रारंभ का अगर कहा जाए तो ये कौन से क्षेत्र से होती है? अभी आपकी गुंडामलानी क्षेत्र से। और कौन सी कंपनी द्वारा? ONGC कंपनी द्वारा। होती कब है? अभी आपकी 1954 में। तो राजस्थान का प्रथम तेल कुआं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं मंगला तेल कुआं, जो कि आपका बाड़मेर में आता है। और ये जो आपका तेल कुआं खोजा गया कब भी? आपका 27 अगस्त 2009। तो राजस्थान का प्रथम तेल कुआं मंगला कुआं, जो कि आपका 27 अगस्त 2009 को खोजा गया। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ राजस्थान के प्रमुख तेल उत्पादक कुओं का अगर कहा जाए कौन कौन से रहते हैं। इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें बात करता हूँ बाड़मेर जिले का अगर कहा जाए तो बाड़मेर जिले में कुछ कुएं आते हैं। जैसे अगर इनकी की जाए, मंगला है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, भाग्यम है, शक्ति है, कामेश्वरी है, विजया है, वंदना है। तो ये सारे के सारे जो आपके तेल कुएं आते हैं ये कहाँ पर हैं? भी आपके बाड़मेर में स्थित हैं। वर्तमान में केन एनर्जी कंपनी का अगर कहा जाए तो इसके अधिकार क्षेत्र में विभिन्न संचालित जो आपके या तेल कुएं जिनसे तेल उत्पादन का कार्य किया जाता है कौन कौन से आते हैं? एक मंगला आता है, एक भाग्यम आता है, कौन सा आता है? ऐश्वर्या आता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा तथा राजस्थान का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र का अगर देखा जाए तो ये कौन सा रहता है? भी आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन है। राजस्थान का सबसे नवीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र या नवीन बेसिन का अगर कहा जाए तो ये कौन सा आता है? भी आपका पूनम क्षेत्र। और पूनम क्षेत्र का अगर कहा जाए तो इसका प्रसार कहाँ पर रहता है? भी आपका बीकानेर नागौर के अंतर्गत आता है, जिसको खोजा गया कब? भी आपका 2016। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगला जो आता है भी आपका बाड़मेर का अगर कहा जाए। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए जैसलमेर आता है। जैसलमेर जिले का अगर कहा जाए तो जैसलमेर जिले में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है भी आपका, यहाँ पर अगर देखा जाए एक ट्रिक भी रखी है भी आपने, बागा में सादा तना चने वाला। अर्थात बाग से तो कौन सा आ गया भी आपका? बागे वाला। इसी प्रकार से सादा से कौन सा आ गया? सादे वाला। तना से कौन सा आ गया भी आपका? तनोट। और चने वाला से कौन सा आ गया भी आपका? चीने वाला। और यहाँ पर कार्यरत कंपनी का अगर कहा जाए तो बागे वाला जो स्थान है यहाँ पर कंपनी आती है कौन सी भी? आपकी PDVSA। इसी प्रकार से सादा वाला का अगर कहा जाए तो यहाँ पर कंपनी आती है ONGC। तनोट का अगर कहा जाए यहाँ पर भी ONGC। और चने वाला का अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी कौन सी आती है भी? आपकी ONGC। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर का अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेल क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो आता कौन सा आता है भी? आपका पूनम क्षेत्र। और पूनम क्षेत्र का अगर कहा जाए तो इसकी खोज की जाती है किसके द्वारा? OIL अर्थात इंडियन ऑयल लिमिटेड। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है इसकी स्थिति का अगर कहा जाए तो ये कहाँ स्थित है भी? आपका बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। और इसकी जो उत्पादक क्षमता रहती है कितनी भी? आपकी 3000 बैरल प्रतिदिन। राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो राजस्थान रिफाइनरी का अगर कहा जाए तो यहाँ पर लगभग इस रिफाइनरी से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें बजट का अगर कहा जाए तो इसमें टोटल जो आपकी राशि आती है इसका अगर देखा जाए तो 43,129 करोड़ रुपए इसमें व्यय होता है। इसी प्रकार से इसकी स्वीकृति का अगर देखा जाए, इसको स्वीकृति मिलती है कब भी? आपकी 19/10/2017। तो 19/10/2017 अर्थात कह सकते हो 9 अक्टूबर 2017 को इसको स्वीकृति मिलती है। नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए स्थान का अगर कहा जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई कहाँ पर भी? आपकी पंचभद्रा बाड़मेर में। और इस पेट्रोलियम रिफाइनरी को जो जल की आपूर्ति होती है इसका अगर देखा जाए तो कहाँ से होती है? इंदिरा गांधी नहर से होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका अगर कहा जाए तो राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी की अगर कहा जाए तो ये किसके सहयोग से स्थापित है? HPCL और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है भी आपका। HPCL का अगर देखा जाए तो इसमें इसकी हिस्सेदारी आती है कितनी भी? आपकी 74% और राज्य सरकार में इसके अंश का अगर देखा जाए कितना आता है भी? आपका 26% आता है। इसी प्रकार से कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स
फैक्ट्स रहते हैं भी आपकी राजस्थान रिफाइनरी से संबंधित। पहला जो आपका फैक्ट दिया गया है, इसमें अगर देखा जाए तो राजस्थान स्थित ये जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी आती है, देश की कौन सी रिफाइनरी है भी आपकी, ये देश की 26वीं रिफाइनरी है। इसकी उत्पादन क्षमता का अगर कहा जाए तो इसकी उत्पादन क्षमता आती है 9 मिलियन मैट्रिक टन। इसी प्रकार से यह रिफाइनरी BS6 पर आधारित है, जो देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। तो BS6 पर आधारित देश की प्रथम रिफाइनरी राजस्थान के पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित की गई है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ साथ यहाँ पर पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। तो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का अगर कहा जाए तो ये कहाँ पर आता है भी आपका पंचभद्रा बाड़मेर में आता है। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, अगला जो आपका पार्ट आता है, राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी से संबंधित कुछ एक विशेष तथ्य बनते हैं यहाँ पर भी। ये जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसे अगर देखा जाए तो जो आपका राजस्थान प्रदेश है, इसका अगर कहा जाए तो इसमें कौन कौन से इसके मुख्य लाभ आते हैं। तो सबसे पहले इससे किसकी प्राप्ति होती है भी आपकी, राजस्व का अर्जन या राजस्व की प्राप्ति होती है। पश्चिमी राजस्थान में नया औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है, किसके कारण, ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसके कारण रोजगार के अवसरों में क्या हुई है भी आपकी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में क्या हुआ है भी आपका सुधार हुआ है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम आधारित अन्य उद्योगों का क्या हुआ है भी आपका राजस्थान में विकास हुआ है, और आधारभूत ढांचा क्या हुआ है भी आपका मजबूत हुआ है। तो आधारभूत ढांचे को क्या मिली है अभी आपकी, एक मजबूती मिली है, और इसी रिफाइनरी के कारण राजस्थान में पर्यटन को भी क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो ये राजस्थान में जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी आती है, इसके राजस्थान को क्या रहते हैं, लाभ विशेष रहते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लाभ के साथ साथ यह जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ एक हानि भी हुई है। हानि का अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यह जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का अगर कहा जाए तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार से यह जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का अगर कहा जाए, पानी की जो कमी है, कारण क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरी में आपका जल क्या है, उपयोग में लिया जाता है। तो इस क्षेत्र में पानी की क्या, यह भी आपकी कमी आई है। और नदी में जल प्रदूषण, अर्थात रिफाइनरी से जो आपका मलबा जो निकलता है, इससे इस क्षेत्र का अगर कहा जाए तो जल प्रदूषण की इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए तो जैव विविधता में क्या भी आपकी कमी दर्ज की गई है। बात करें खनिज आता है भी आपका हीरा। हीरा का अगर कहा जाए तो सबसे पहले इसमें आता है हीरा उत्पादक क्षेत्र का अगर कहा जाए तो भारत में प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा रहता है भी आपका, महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है भी आपका पन्ना, जो कि आपका कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में आता है। और नेक्स्ट यहाँ पर रखा गया है भारत की हीरा मंडी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा शहर भी आपका, मुंबई महानगर भारत की हीरा मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रमुख खान का अगर देखा जाए तो राजस्थान की प्रमुख हीरा खान का अगर देखा जाए केसरपुरा मानपुरा, जो कि कहाँ पर आती है, प्रतापगढ़ में। हीरे तथा जवाहरात नगरी का अगर कहा जाए, राजस्थान की हीरे तथा जवाहरात नगरी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा शहर भी आपका, जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस आदि उपनामों से भी जाना जाता है। और हीरे की राजस्थान में सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र का अगर कहा जाए, इसकी सर्वाधिक संभावनाएं बाड़मेर से प्राप्त हुई है। और बाड़मेर के मैं बात करता हूं, प्रमुख बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश का अगर देखा जाए, मालानी रायोलाइट्स चट्टानों से राजस्थान में हीरे की सर्वाधिक संभावनाएं प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपका खनिज आता है संगमरमर। ये भी आपका महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संगमरमर का अगर कहा जाए तो भारत में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में आते हैं भी आपके, राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार राजसमंद जिले में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध संगमरमर का अगर कहा जाए तो विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर आपका इटली से प्राप्त होता है, लेकिन राजस्थान का अगर कहा जाए तो राजस्थान से भी आपका एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान आता है। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में उसकी चर्चा करेंगे अपने। राजस्थान की संगमरमर मंडी, तो राजस्थान की संगमरमर मंडी कहाँ पर आती है भी आपकी, किशनगढ़ अजमेर में आती है। और राजस्थान की संगमरमर की प्रथम खान का अगर देखा जाए, ध्यान रखें, राजस्थान की संगमरमर की प्रथम खान RK मार्बल्स के नाम से स्थापित की जाती है। कहाँ पर भी आपकी RK मार्बल्स के नाम से कहाँ पर स्थापित की जाती है, राजसमंद में स्थापित की जाती है। इसी क्रम में प्रमुख संगमरमर का अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है भी आपका सफ़ेद संगमरमर। कौन सा संगमरमर आता है भी आपका, सफ़ेद संगमरमर। और सफ़ेद संगमरमर का अगर देखा जाए तो राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का। इसके अलावा नागौर के अलावा सफ़ेद संगमरमर जो आपका उत्पादित होता है वो कहाँ से भी होता है, राजसमंद से भी उत्पादित होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी रहता है भी आपका ये जो पार्ट है कि आगरा का ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया महल
मकराना के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है कि आगरा का ताजमहल तथा कोलकाता का विक्टोरिया महल कहाँ के संगमरमर से निर्मित है? मकराना नागौर के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, अगला जो आपका पार्ट रहता है इसमें आता है भी आपका मकराना नागौर। अब देखिए मकराना नागौर का अगर देखा जाए तो मकराना नागौर का जो सफ़ेद संगमरमर है वो किस किस्म का रहता है भी आपका? ये स्टार्टिंग में पहली जो आपकी सीरीज थी वहाँ पर आपका क्वेश्चन रखा गया था कि मकराना नागौर का जो सफ़ेद संगमरमर है किस किस्म का है? कैल्साइट किस्म का है। किस किस्म का रहता है भी आपका? कैल्साइट किस्म का रहता है। इसी क्रम में काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर की काले संगमरमर की मूर्तियाँ, ध्यान रहे जयपुर की काले संगमरमर की मूर्तियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है भी। इसी क्रम में पत्थर की मूर्तियों का अगर देखा जाए तो राजस्थान में पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा ग्राम जो कि आपका कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा में आता है। तो पत्थर की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है भी आपका? तलवाड़ा ग्राम जो कि बांसवाड़ा में रहता है। लेकिन काले संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है भी आपका पीला संगमरमर। तो पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसमें रहता है भी आपका हरा संगमरमर, ऋषभदेव उदयपुर। हल्का हरा संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? डूंगरपुर का प्रसिद्ध रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है भी आपका संगमरमर का अगर देखा जाए अगला आता है भी आपका हरा संगमरमर। तो हरा संगमरमर कहाँ का आता है भी आपका? ऋषभदेव उदयपुर का। हल्का हरा डूंगरपुर का। बादामी संगमरमर, तो बादामी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। 7 रंग का संगमरमर खादरा गांव जो कि आपका कहाँ पर रहता है भी आपका? पाली में आता है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल गांव जालोर का प्रसिद्ध है। और लहरदार संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका खनिज आता है इसकी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका खनिज है भी आपका कौन सा रहता है? एस्बेस्टोस। कौन सा आता है भी आपका? एस्बेस्टोस, जिसे रेशेदार या रेवेदार खनिज के रूप में भी जाना जाता है। रेशेदार या रेवेदार खनिज के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा भी आपका? एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस का जो उपयोग लिया जाता है रेल डिब्बों निर्माण में और तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में इसको उपयोग में लिया जाता है। और राजस्थान में एस्बेस्टोस की प्रमुख खान का अगर कहा जाए तो इनकी प्रमुख खानें ऋषभदेव तथा कहाँ पर हैं भी आपकी? खेरवाड़ा उदयपुर। दोनों के दोनों स्थान कहाँ पर आते हैं भी आपके? उदयपुर में आते हैं। और भारत का 89% एस्बेस्टोस कौन सा राज्य उत्पादित करता है भी आपका? राजस्थान उत्पादित करता है। तो संपूर्ण भारत का 89% एस्बेस्टोस राजस्थान से उत्पादित होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका खनिज आता है भी आपका पन्ना। अब देखिए पन्ना एक मध्य प्रदेश का स्थान भी आता है जो आपका हीरा उत्पादक अग्रणी क्षेत्रों में या भारत के प्रमुख अग्रणी क्षेत्रों में इसका नाम रहता है। नेक्स्ट पन्ना प्रॉपर खनिज का अगर कहा जाए तो पन्ने को हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इसका जो रंग रहता है हरा रंग के कारण इसे हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। और पन्ना जो है बिरल नामक पत्थर की क्या है भी आपकी? एक किस्म है। इसी प्रकार से पन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र का अगर देखा जाए तो राजस्थान में प्रमुख पन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा आता है? काला गुमान उदयपुर। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि काला गुमान जो कि उदयपुर में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान रहता है भी आपका? तो पन्ना के लिए प्रसिद्ध रहता है। इसी प्रकार से पन्ना उदयपुर के अलावा इसके भंडार राजसमंद से भी प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान की पन्ना मंडी के रूप में जाना जाता है कौन सा शहर भी आपका? जयपुर। जयपुर शहर किस मंडी के रूप में प्रसिद्ध है भी आपका? पन्ना मंडी के रूप में क्या है भी आपका? प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट खनिज का अगर देखा जाए अगला खनिज आता है भी आपका पायराइट्स। तो पायराइट्स को किस उपनाम से जाना जाता है? पायराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है। और पायराइट्स को उपयोग में लिया जाता है तेजाब तथा उर्वरक निर्माण में, उर्वरक अर्थात कह सकते हो रासायनिक खाद निर्माण में इसको उपयोग में लिया जाता है। और इसके सर्वाधिक भंडार, तो राजस्थान में पायराइट्स के सर्वाधिक भंडार सलादीपुरा सीकर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सलादीपुरा सीकर से प्राप्त हुए हैं। आपका तांबड़ा, तो तांबड़े का अगर कहा जाए तो तांबड़े का उपनाम आता है, तांबड़े को रक्तमणि, फिरोजा और गार्नेट आदि उपनामों से जाना जाता है। राजस्थान से तांबड़ा 2 किस्मों में प्राप्त होता है। एक तो इसकी किस्म का अगर देखा जाए तो एक इसकी जेम किस्म आती है और दूसरी कौन सी आती है? अब्रेसिव। और राजस्थान से तांबड़े की जो जेम किस्म है इसका क्या होता है? राजस्थान से सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान से सर्वाधिक उत्पादन किस किस्म का होता है? जेम किस्म का। और राजस्थान में तांबड़े के सर्वाधिक भंडार का अगर देखा जाए तो राजस्थान में तांबड़े के सर्वाधिक भंडार कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं भी आपके? टोंक जिले से। और तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान का भारत में क्या रहता है भी आपका? एकाधिकार।
तो तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान का भारत में क्या है, एकाधिकार है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबड़ा पेटी का अगर कहा जाए तो राजस्थान में जो तांबड़ा पेटी है उसका प्रसार आता है अजमेर, भीलवाड़ा और कहाँ पर आता है भी आपका, टोंक। यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अगर देखा जाए तो टोंक, अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में तांबड़ा पेटी का प्रसार आता है। नेक्स्ट, प्रमुख क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो राजस्थान में प्रमुख तांबड़ा उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले एक क्षेत्र आता है अजमेर का, कौन सा भी आपका, सरवाड़ अजमेर में आता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है राजमहल, टोंक। तो राजमहल, टोंक तथा सरवाड़, अजमेर राजस्थान के प्रमुख तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, तांबड़े का अगर कहा जाए तो तांबड़ा एक बहुमूल्य पत्थर की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से तांबड़े की सबसे बड़ी खान, तो राजस्थान में तांबड़े की सबसे बड़ी खान राजमहल, जो कि आपकी कहाँ पर आती है, टोंक में आती है। राजमहल कहाँ पर आता है वे आपका, टोंक में रहता है। इसी क्रम में नेक्स्ट अगला जो आपका खनिज है, इस खनिज का अगर देखा जाए तो अगला खनिज रहता है भी आपका डोलोमाइट। कौन सा आता है भी आपका, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो खनिज है ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का दोहरा कार्बोनेट है। इसके उपयोग का अगर कहा जाए तो इसका जो उपयोग लिया जाता है किसमें भी आपका, चूना तथा पाउडर निर्माण में डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान के प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो इसमें राजसमंद अर्थात दक्षिणी राजस्थान जो है, तो डोलोमाइट राजस्थान में अगर देखा जाए, डोलोमाइट के भंडार की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर सर्वाधिक मिले हैं भी आपके, दक्षिणी राजस्थान में। प्रोपर स्थान का अगर कहा जाए तो स्थान आता है भी आपका मंटकेश्वर है, ईसवाल है, इसी प्रकार से हल्दी घाटी है, राजनगर है, नाथद्वारा, तलाई। और उपरोक्त इन स्थानों का अगर देखा जाए तो ये जो आपके स्थान विशेष आते हैं ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं भी आपके, राजसमंद में आते हैं। उपरोक्त जो स्थान है कहाँ पर है भी आपके, राजसमंद में। तो मंटकेश्वर, ईसवाल, हल्दी घाटी, राजनगर, नाथद्वारा, तलाई, तो उपरोक्त स्थान राजसमंद में डोलोमाइट के प्रमुख यहाँ पर भंडार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो स्थान आता है प्रतापगढ़ का धरियावाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो बांसवाड़ा के कुछ एक स्थान आते हैं जिसमें बिठल देव आता है, जगतपुरा आता है, इसी प्रकार से एक आता है भी आपका त्रिपुरा सुंदरी। तो उपरोक्त ये जो आपके विभिन्न जो आपके क्षेत्र विशेष पड़े हैं आपने, डोलोमाइट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के क्या हैं, अग्रणी प्रदेश रहते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खनिज का अगर देखा जाए तो अगला जो आपका खनिज आता है भी आपका, इस खनिज की अगर मैं बात करूं तो ये खनिज रहता है भी आपका अभ्रक। कौन सा आता है खनिज, अभ्रक रहता है। तो अभ्रक में सबसे पहले अगर देखा जाए, अभ्रक जो प्राप्त होता है आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानों से प्राप्त होता है। अभ्रक के उपयोग का अगर देखा जाए तो अभ्रक को किस उपयोग में लिया जाता है, अभ्रक को विद्युत रोधी ईंटों के निर्माण में अभ्रक को काम में लिया जाता है। और राजस्थान से अगर कहा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत रोधी ईंटों का निर्माण करता है कौन सा जिला, नीचे लिख रखा है नोट लगाकर, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत रोधी ईंटों का निर्माण कौन सा जिला करता है, भीलवाड़ा जिला। कारण क्या है, क्योंकि राजस्थान में अभ्रक के जो सर्वाधिक भंडार प्राप्त हुए हैं वो कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। अब अभ्रक का अगर कहा जाए, जो हल्का गुलाबी अभ्रक होता है इसे बायोटाइड के नाम से जाना जाता है, और सफ़ेद अभ्रक को रूबी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में अभ्रक की प्रमुख खानों का अगर देखा जाए, वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आती है भी आपकी बंजारी तथा लक्ष्मी खान, जो वर्तमान में राजस्थान की नवीनतम जो खाने हैं किसकी हैं भी आपकी, अभ्रक की खाने हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल अभ्रक की अन्य विशेषताओं का अगर देखा जाए तो अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भी आपका, तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, तीसरा। इसी प्रकार से राजस्थान जो है संपूर्ण भारत का लगभग 23%, राजस्थान संपूर्ण भारत का लगभग 23% या लगभग कह सकते हो आप 1/4 अभ्रक क्या करता है भी आपका, राजस्थान उत्पादित करता है। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राजस्थान में अभ्रक पेटी का अगर कहा जाए तो राजस्थान में 2 प्रमुख अभ्रक पेटियां आती है, यहाँ पर रखा है। पहली पेटी का अगर कहा जाए, इस पेटी का प्रसार आता है जयपुर तथा टोंक। तो पहली जो आपकी अभ्रक पेटी आती है जयपुर, टोंक। दूसरी पेटी का अगर कहा जाए तो दूसरी पेटी इसका प्रसार आता है उदयपुर तथा कहाँ पर रहता है भी आपका, भीलवाड़ा में। और राजस्थान में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि भीलवाड़ा जिले को राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। और अभ्रक से तैयार की जाती है भी आपकी विद्युत रोधी ईंटें। तो राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत रोधी ईंटों का निर्माण या बनाने वाला जो जिला आता है कौन सा आता है भी आपका, भीलवाड़ा आता है। इसी क्रम में बिल्कुल नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, आगे इसकी 2 विशेषताएं और आती है। प्रमुख विशेषताओं में अगर कहा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्षेत्र विशेष रखा है। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो यहाँ पर
प्रॉपर जिले का अगर कहा जाए उदयपुर, भीलवाड़ा और कौन सा आता है भी आपका जयपुर आता है। और इसमें अगर कहा जाए भीलवाड़ा तथा उदयपुर राजस्थान के दो प्रमुख आपके अग्रणी अभ्रक उत्पादक जिले हैं। इसमें भीलवाड़ा उदयपुर का अगर कहा जाए तो भीलवाड़ा और उदयपुर संपूर्ण राजस्थान का कितना प्रतिशत, 75% अभ्रक उत्पादित करते हैं। अगला नेक्स्ट जो खनिज आता है भी आपका वर्मिकुलाइट। और वर्मिकुलाइट खनिज का अगर कहा जाए तो राजस्थान में इसके भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके, बहुत कम भंडार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, अजमेर जिले से मिले हैं। और वर्मिकुलाइट उपयोग का अगर कहा जाए तो इसे ध्वनिक अवरोधक के रूप में काम में लिया जाता है, क्योंकि इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। अग्नि का प्रभाव नहीं होता वर्मिकुलाइट पर, यही कारण है कि इसे किस उपयोग में लिया जाता है, ध्वनि अवरोधक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आपका खनिज रहता है, इस खनिज की अगर मैं बात करूं तो खनिज आता है भी आपका यूरेनियम। यूरेनियम का अगर कहा जाए तो यूरेनियम आणविक खनिजों के अंतर्गत आता है। और यूरेनियम के उपयोग का अगर कहा जाए तो यूरेनियम का उपयोग लिया जाता है किसमें भी आपका, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम को उपयोग में लिया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान के प्रमुख अग्रणी उत्पादक जो क्षेत्र आते हैं यूरेनियम, तो यूरेनियम के भंडार का अगर देखा जाए तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार खंडेला कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सीकर से प्राप्त हुए हैं, किशनगढ़ अजमेर से प्राप्त हुए हैं, देवली टोंक से प्राप्त हुए हैं और उमरा उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडारों का अगर देखा जाए तो 4 जिलों में 4 प्रमुख स्थान आते हैं, खंडेला, सीकर, किशनगढ़, अजमेर, देवली टोंक, उमरा कौन सा रहता है भी आपका, उदयपुर रहता है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका खनिज आता है, इसकी अगर बात करें बोंटोनाइट आता है। कौन सा आता है, बोंटोनाइट। और बोंटोनाइट का अगर कहा जाए तो बोंटोनाइट को किस काम में लिया जाता है, तो इसका उपयोग आता है तेल शोधन में बोंटोनाइट को काम में लिया जाता है। और राजस्थान में बोंटोनाइट के भंडार का अगर देखा जाए तो राजस्थान में बोंटोनाइट के भंडार बीकानेर, सवाई माधोपुर और प्रॉपर स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो बाड़मेर के 2 प्रमुख स्थान आते हैं। एक गिरिल बाड़मेर आता है और दूसरा इसमें एक हाथों की ढाणी। तो गिरिल बाड़मेर तथा हाथों की ढाणी दोनों के दोनों बाड़मेर में। और उपरोक्त अगर कहा जाए जिलों की मैं बात करता हूं तो बाड़मेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर 3 जिलों से राजस्थान में किसके भंडार पर्याप्त हुए हैं भी आपके, बोंटोनाइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला जो खनिज है भी आपका कैल्साइट। तो कैल्साइट आपका कैल्शियम कार्बोनाइट। इसी प्रकार से इसमें मैं बात करता हूँ इसके उपयोग का अगर देखा जाए तो कैल्साइट का जो उपयोग आता है विस्फोटक सामग्री तथा ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। और राजस्थान में कैल्साइट के भंडार का अगर कहा जाए तो राजस्थान में कैल्साइट के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आता है जयपुर है, जयपुर। इसके बाद में उदयपुर आता है, सीकर, झुंझुनू, सिरोही। तो राजस्थान में कैल्साइट के भंडार जयपुर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू और सिरोही जिले से प्राप्त हुए। खनिज आता है भी आपका जिप्सम। जिप्सम का अगर कहा जाए, जिप्सम को स्थानीय भाषा में हरसोट या सेलखेड़ी के नाम से जाना जाता है। जिप्सम के उपयोग का अगर देखा जाए, जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिप्सम को उपयोग में लिया जाता है। और दूसरा इसका प्रमुख उपयोग है मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम पेटी का अगर कहा जाए तो राजस्थान में जिप्सम पेटी कहाँ स्थित है भी आपकी, नागौर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में प्रमुख जिप्सम पेटियों का अगर कहा जाए, प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो इसका प्रसार आता है भी आपका जोधपुर, बाड़मेर तथा पाली में आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें दूसरी जिप्सम पेटी का अगर कहा जाए, बीकानेर, गंगानगर, चूरू में दूसरी जिप्सम पेटी आती है। प्रमुख क्षेत्र विशेष का अगर देखा जाए, प्रॉपर जो स्थान विशेष जहां से आपका जिप्सम उत्पादित किया जाता है, इसमें 2 प्रमुख स्थान आते हैं और दोनों के दोनों स्थान आपके नागौर में स्थित हैं। पहला जो स्थान आता है भदवासी नागौर। भदवासी नागौर क्षेत्र जो है जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में आता है। और मैं बात करूं राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार का अगर कहा जाए तो राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोठ मांगलोद। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके, गोठ मांगलोद, जो कहाँ पड़ता है भी आपका, नागौर में रहता है। इसी प्रकार से गोठ मांगलोद का अगर देखा जाए तो इस पर एक क्वेश्चन और भी बनता है। गोठ मांगलोद नामक स्थान पर दधिमती माता मेला भरता है और दधिमती माता ब्राह्मणों की कुल देवी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान। राजस्थान की जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, जो कि आपकी कहाँ पर रहती है, बीकानेर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है भी आपका, जयपुर जिला प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, जयपुर फूट क्या है भी आपका, एक कृत्रिम अंग है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है कि जयपुर फूट क्या है। तो जयपुर फूट क्या है भी आपका एक कृत्रिम अंग है।
और जयपुर फूड निर्माता कौन है भी आपके डॉक्टर पीके सेठी। तो जयपुर फूड निर्माता कौन है भी आपके डॉक्टर पीके सेठी। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आपका खनिज आता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो खनिज है भी आपका रोंग फास्फेट। रोंग फास्फेट का अगर कहा जाए तो रोंग फास्फेट को उपयोग में लिया जाता है किसके, रासायनिक खाद बनाने में रोंग फास्फेट का उपयोग लिया जाता है। रोंग फास्फेट सर्वाधिक भंडार, रोंग फास्फेट के सर्वाधिक भंडार, ये क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में रोंग फास्फेट के सर्वाधिक भंडार झामर कोटड़ा उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। और जो झामर कोटड़ा उदयपुर की खान है, इसे वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ रोंग फास्फेट खान पुरस्कार दिया जा चुका है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ अन्य क्षेत्रों का। अगर देखा जाए झामर कोटड़ा है, डाफन कोटड़ा है, कानपुर है, नीमच और माता, ये सारे के सारे स्थान कहाँ पर आते हैं भी आपके उदयपुर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं भी आपके उदयपुर में। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए एक क्षेत्र और आता है, इसका अगर कहा जाए तो यह जो आपका क्षेत्र है भी आपका जैसलमेर में आता है। और जैसलमेर में अगर देखा जाए तो कौन सा है भी आपका लाठी श्री क्षेत्र, और दूसरा इसमें आता है एक बिरमानिया। तो बिरमानिया तथा लाठी श्री क्षेत्र भी अग्रणी आपके क्षेत्र विशेष रहते हैं। नेक्स्ट इसमें खनिज का अगर देखा जाए अगला खनिज आता है भी आपका घिया पत्थर। घिया पत्थर को सॉफ्ट स्टोन, मुलायम पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार कौन से जिले में आते हैं, उदयपुर जिले में। राजस्थान में घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं, उदयपुर में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए इसमें गलियाकोट, देवल, दोनों के दोनों स्थान डूंगरपुर में रहते हैं। घेवरिया, चांदपुर, भीलवाड़ा, नाथरा की पाल, ऋषभदेव, उदयपुर और नरवाली स्थान बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। घिया पत्थर के उपयोग का अगर कहा जाए तो घिया पत्थर उपयोग की अगर मैं बात करूं तो खिलौना निर्माण में, टेल्कम पाउडर निर्माण में तथा कीटनाशक निर्माण तथा पेंसिल निर्माण में काम में लिया जाता है घिया पत्थर को। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगले खनिज की अगर मैं बात करता हूं तो अगला खनिज आता है भी आपका चूना पत्थर। कौन सा रहता है भी आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर का अगर देखा जाए तो चूना पत्थर के क्रमिक जमाव के रूप में मिलता है। चूना पत्थर इसकी एक मुख्य विशेषता रहती है, यह है क्रमिक जमाव के रूप में मिलता है। नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए प्रमुख चूना उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो इसमें कुछ एक सीरीज पाई जाती है भी आपकी राजस्थान में। और इन सीरीज में सबसे पहले आता है भी आपका अजबगढ़ क्रम। और अजबगढ़ क्रम का अगर कहा जाए तो इनका प्रसार आता है भी आपका अलवर, जयपुर। इसी प्रकार से अरावली क्रम में भी आपके चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार मिले हैं। और एक आपके विंध्यन क्रम में अगर कहा जाए तो यहाँ पर भी आपके चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। लेकिन राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार का अगर कहा जाए तो कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, चित्तौड़गढ़ जिले। प्रॉपर स्थान का अगर कहा जाए तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके नींबाहेड़ा, चित्तौड़। तो राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार नींबाहेड़ा, चित्तौड़। और नींबाहेड़ा, चित्तौड़ के पश्चात अग्रणी मैं बात करता हूं चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्रों में नाम आता है जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र, सानू जैसलमेर। तो सानू जैसलमेर तथा नींबाहेड़ा, चित्तौड़ राजस्थान के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। चूना पत्थर के प्रकार का अगर देखा जाए तो चूना पत्थर सबसे पहले आता है केमिकल ग्रेड। तो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर ये आपका जोधपुर तथा नागौर से उत्पादित होता है। नेक्स्ट इसमें आता है भी आपका सीमेंट ग्रेड। तो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का अगर कहा जाए तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर सानू, जैसलमेर तथा कहाँ से भी आपका उदयपुर से उत्पादित होता है। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला आता है भी आपका फ्लोरस्पार। तो फ्लोरस्पार का अगर देखा जाए एक ही क्वेश्चन है जो बार बार आपका पूछा जाता है। फ्लोरस्पार उत्पादक क्षेत्र का अगर कहा जाए मांडों की पाल। तो मांडों की पाल डूंगरपुर, कई बार पूछा गया है कि मांडों की पाल डूंगरपुर किस खनिज उत्पादन के लिए अग्रणी स्थान रहता है भी आपका, तो किसके लिए, फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार मांडों की पाल डूंगरपुर। इसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र आता है जायल कुबड़, अर्थात ये जो आपकी बांका पट्टी का प्रसार प्रॉपर जहां नागौर में, प्रॉपर नागौर और अजमेर के मध्य आती है भी आपकी बांका पट्टी जिसका प्रसार नागौर में या नागौर के अंतर्गत आता है, वहां से आपका फ्लोरस्पार उत्पादित किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है भी आपका फेल्सपार। तो सबसे बड़ी समस्या तो इन दोनों में एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। फ्लोरस्पार तथा फेल्सपार दोनों ही क्या हैं भी आपकी अलग अलग खनिज है। तो इम्पोर्टेंट रहता है राजस्थान का 95% फेल्सपार मकरेस नामक स्थान अजमेर से प्राप्त होता है। और इसको किस में उपयोग में लिया जाता है, इसे कांच उद्योग में उपयोग में लिया जाता है। आता है भी आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का अगर देखा जाए तो राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की खोज। तो राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर होती है, जैसलमेर बेसिन में होती है। और जैसलमेर बेसिन में
प्राकृतिक गैस की खोज किस एजेंसी द्वारा? फोक्स एजेंसी, जो कि कहाँ की रहती है भी आपकी? यूएसए की। तो राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की खोज यूएसए की फोक्स एजेंसी द्वारा जैसलमेर बेसिन में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे दे रखा है राजस्थान में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादन का अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में है। राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए, जहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, इनका अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आता है भी आपका जैसलमेर। तो यहाँ पर जैसलमेर की अगर बात करें कि जैसलमेर के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, एक ट्रिक लिखी गई है भी आपके सामने कि जैसलमेर डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। अर्थात डंडे से कौन सा हो गया भी आपका? डंडे से हो गया भी आपका डांडे वाला। इसी प्रकार से गम से हो गया भी आपका घुमाने वाला। इसी प्रकार से राम से हो गया भी आपका रामगढ़। तूने से हो गया तनोट। मन से हो गया मनहारी टीबा, मनहरा टीबा, एक ही बात है। और इसी प्रकार से घोटा से कौन सा हो गया भी आपका? घोटारू। अर्थात जैसलमेर में अगर कहा जाए प्राकृतिक गैस के जहाँ से भंडार प्राप्त हुए हैं, डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, मनिहारी टीबा और कौन सा रहता है भी आपका? घोटारू, जो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें बीकानेर का अगर देखा जाए, दूसरा जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है भी आपका बीकानेर। और बीकानेर के प्रमुख स्थान का अगर कहा जाए जहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, कौन सा आता है भी आपका? बागेवाला। तो बागेवाला, बीकानेर। और नीचे नोट लगाकर एक क्वेश्चन लिख रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक मीथेन गैस के भंडार। तो राजस्थान में सर्वाधिक मीथेन गैस के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बीकानेर तथा बाड़मेर से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से बाड़मेर का अगर देखा जाए प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र का अगर देखा जाए तो इसमें दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं, एक गूडामलानी आता है और दूसरा कौन सा आता है? रामेश्वरी आता है। राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम गैस उत्पादन का अगर कहा जाए ये घोटारू से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? घोटारू, जैसलमेर से शुरू होता है। और यहाँ से उत्पादन जो आपका शुरू होता है 1996 में। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? फोक्स एनर्जी। कौन सी आती है भी आपकी? फोक्स एनर्जी कंपनी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे दे रखा है राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार। राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी आपके घोटारू, जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। और ये भंडार जो आपके प्राप्त हुए हैं कब हुए हैं भी आपके? 1999 में। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो इसमें आपका पार्ट आता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका पार्ट रहता है राजस्थान में प्रमुख खनिज उत्पादक कार्यरत कंपनियां। तो कुछ एक प्रमुख कंपनियां आती हैं, इन कंपनियों के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंपनी जो कि आपकी राजस्थान में खनिज उत्पादन में अपना योगदान रखती है। इनका अगर कहा जाए कुछ एक भारतीय कंपनियां आती है, कुछ एक विदेशी कंपनियां आती है। प्रॉपर पूछ लिया जाता है कौन सी कंपनी कहाँ की रहती है। तो सबसे पहले इसमें आपने कंपनी रखी है अभी आपने ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL अर्ध सरकारी कंपनी है भी आपकी ये। इसी प्रकार से रिलायंस जो है। इसी क्रम में मैं बात करता हूँ केन एनर्जी। तो केन एनर्जी का अगर कहा जाए तो ये कहाँ की कंपनी है भी आपकी? स्कॉटलैंड की। ब्रिक बैंक अगर देखा जाए ये कहाँ की है? मॉरिशस की कंपनी है। ENI इस कंपनी का अगर देखा जाए ये कहाँ की रहती है भी आपकी? इटली की रहती है। और इसी प्रकार से PDVSA ये जो आपकी कंपनी है ये कहाँ की रहती है भी आपकी? वेनेजुएला की। कहाँ की है भी आपकी? वेनेजुएला की। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में अगर देखा जाए खनिजों से संबंधित कुछ एक राजस्थान के प्रमुख संस्थान आते हैं। तो राजस्थान में खनिजों से संबंधित कुछ एक प्रमुख संस्थान, इनका अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें आता है HCL अर्थात इसकी फुल फॉर्म जो आती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाना जो आता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और इस कारखाने की स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो कहां पर की जाती है? खेतड़ी, झुंझुनू में। इस कारखाने की स्थापना होती कब है भी आपकी? 1967 में होती है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाना खेतड़ी, झुंझुनू 1967 में स्थापित किया गया। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो आपका कारखाना है इसकी जो प्रमुख ताम्र परियोजनाएं हैं, 3 प्रमुख ताम्र परियोजनाएं आती है। पहली जो परियोजना रहती है कहाँ पर भी आपकी? खेतड़ी ताम्र परियोजना, जो कि आपकी कहाँ पर आती है? झुंझुनू में। चांदमारी ताम्र परियोजना ये भी कहाँ पर है भी आपकी? झुंझुनू में। और तीसरी जो आपकी परियोजना आती है खोदरीबा, और ये परियोजना कहाँ की रहती है भी आपकी? अलवर की रहती है। इसी क्रम में इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगली मैं बात करता हूँ, अगला प्रमुख संस्थान आता है भी आपका RSMMI
अर्थात इसे कह सकते हो आप राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। और यह जो आपका संस्थान है कहाँ पर आता है भी आपका उदयपुर में। इसकी स्थापना कब होती है भी आपकी 1974 में। राजस्थान खान एवं खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना उदयपुर में और होती कब है भी आपकी 1974 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट तीसरा प्रमुख कारखाना आता है HZL अर्थात हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना देवारी उदयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना होती है भी आपकी 1966 में। इसकी स्थापना कब होती है भी आपकी 1966 में। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर कारखाना ZSP अर्थात कह सकते हो जिंक समेल्टर प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर कारखाना है जो कि आपका स्थापित किया जाता है कहाँ पर, चंदेरिया चित्तौड़ में। और इस कारखाने की स्थापना की अगर कहा जाए, इस कारखाने की स्थापना 2005 में किसके सहयोग से की जाती है भी आपकी ब्रिटेन के सहयोग से। तो 4-5 प्रमुख आपने विभिन्न संस्थान विशेष पढ़े हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट वाला जो आपने पढ़ा है, एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर कारखाना जो कि आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, चंदेरिया चित्तौड़ में स्थापित किया गया है। राजस्थान में खनिजों से संबंधित कुछ एक विशेष तथ्य आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर मैंने रखा है खनिजों से संबंधित विशेष तथ्य। तो सबसे पहले इसमें पहला जो आपका तथ्य रखा गया है, इसका अगर देखा जाए तो राजस्थान में 100% मिलने वाले खनिज। तो राजस्थान में 100% मिलने वाले 2 खनिज आते हैं। एक तो आता है भी आपका जास्पर आता है और दूसरा अगर देखा जाए कौन सा आता है, वोलेस्टोनाइट। तो वोलेस्टोनाइट तथा जास्पर राजस्थान में मिलने वाले या राजस्थान में 100% मिलने वाले खनिज विशेष हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका पार्ट आता है इंपॉर्टेंट रहता है। इसका अगर देखा जाए तो राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, यानी राजस्थान जिन खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार रखता है, इनका अगर देखा जाए तो एकाधिकार वाले खनिजों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक रखी है। ट्रिक का अगर देखा जाए आती है भी आपकी ए सीमा सोफे व फ्लोर से जीरा चार्ट। अर्थात ए से कौन सा हो गया भी आपका एस्बेस्टोस हो गया। इसके बाद में सी से कौन सा हो गया, सीसा हो गया। माँ से कौन सा हो गया भी आपका मार्बल हो जाता है। सो से आपका सोपस्टोन। इसी प्रकार से फे से आपका आता है भी आपका फेल्सबार। इसी प्रकार से वह से आता है भी आपका वोलेस्टोनाइट। कौन सा आता है, वोलेस्टोनाइट। फ्लोर से आ गया भी आपका कौन सा, फ्लोर से आता है भी आपका फ्लोरस्पार। तो फ्लोर से कौन सा है भी आपका फ्लोरस्पार। इसी प्रकार से जी से अगर कहा जाए, जी से आता है भी आपका जिप्सम और रा से आता है भी आपका रोंग फास्फेट। इसी प्रकार से चा से आता है भी आपका चांदी और टे से आता है भी आपका कौन सा, टंगस्टन। तो एस्बेस्टोस, सीसा, मार्बल, सोपस्टोन, फेल्सपार, वोलेस्टोनाइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, रोंग फास्फेट, चांदी, टंगस्टन। तो उपरोक्त खनिजों का अगर देखा जाए तो इन सभी खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का क्या आता है, भारत में एकाधिकार रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए खनिज दृष्टिकोण का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अभी मैंने पीछे चर्चा की है, राजस्थान के अगर कहा जाए भारत में विभिन्न स्थान विशेष का अगर देखा जाए, सबसे पहले भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खनिजों के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है भी आपका, दूसरा स्थान। प्रथम स्थान का अगर देखा जाए किसका आता है भी आपका, झारखंड का आता है। इसी प्रकार से खनिज उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, थर्ड स्थान, तीसरा स्थान आता है। प्रथम स्थान आपका झारखंड का और दूसरा स्थान किसका आता है, मध्य प्रदेश का। तो खनिज उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का भारत में भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है भी आपका, तीसरा स्थान आता है। इसी प्रकार से खानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जो खाने आती है खनिजों से संबंधित जो आपकी खान विशेष, तो राजस्थान का खानों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान। और खनिजों की विविधता का अगर कहा जाए, यानी खनिजों की भिन्नता का अगर देखा जाए तो भारत का राज्य विशेष जिसमें सर्वाधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो खनिजों की विविधता के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। और खनिजों की विभिन्नता को देखते हुए राजस्थान को किस उपनाम से जाना जाता है, राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। इसी प्रकार से आय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है भी आपका, पांचवां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, पांचवां स्थान। अब देखिए खनिज उत्पादन का अगर देखा जाए तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान यहाँ पर आपने रखा है। लेकिन आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, पांचवां स्थान। तो आय में पांचवें स्थान का मुख्य कारण क्या रहता है, क्योंकि राजस्थान से सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं कौन से खनिज भी आपके, अधात्विक खनिज। तो राजस्थान में सर्वाधिक किसके भंडार आते हैं भी आपके,
अधात्विक खनिजों के आते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, अगला जो आपका इसमें पार्ट आता है, तो नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दे रखा है भी आपका ऊपर ऊपर दिया गया है। राजस्थान में टोटल खनिजों का अगर कहा जाए तो राजस्थान में वर्तमान में अगर देखा जाए टोटल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81 प्रकार के खनिज, जिनमें से राजस्थान कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें से राजस्थान 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भी आपका, इसका अगर देखा जाए तो राजस्थान में खनन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर आता है भी आपका, उदयपुर में आता है। इसी प्रकार से राजस्थान में खनिज विकास निगम की अगर कहा जाए तो राजस्थान में खनिज विकास निगम का अगर देखा जाए इसकी स्थापना होती है 1979 में। कब होती है? 1979 में। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर देखा जाए भंडारण की दृष्टि से अगर आप बात करते हैं तो खनिज भंडारण की दृष्टि से तो इसमें सबसे पहले रख रखा है राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार मिले हैं भी आपके, 9% भंडार। इसी प्रकार से जिसमें से अगर कहा जाए संपूर्ण भारत के 15% धात्विक खनिज कहाँ से उत्पादित होते हैं, राजस्थान से। और अधात्विक खनिजों का अगर कहा जाए तो राजस्थान संपूर्ण भारत के 25% धात्विक खनिजों का क्या रखता है भी आपका, भंडारण रखता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए अधात्विक खनिजों के उत्पादन में, तो अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है भी आपका, प्रथम स्थान। इसी प्रकार से धात्विक खनिजों का अगर कहा जाए, धात्विक खनिजों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक लोहे और दूसरा कौन सा आता है, अलोहे। तो लोहे खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान। और अलोहे खनिजों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है भी आपका, प्रथम स्थान। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका पार्ट आता है भी आपका खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है, तो इसमें खनिज आता है भी आपका सीसा है, जस्ता है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, फेल्सपार, अबरक, मार्बल। उपरोक्त अगर कहा जाए इन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है भी आपका, प्रथम स्थान आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो दे रखा है राजस्थान सीसा, जस्ता, ऐसक, इसके बाद में सेलेनाइड और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है भारत का। अगर देखा जाए भारत की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान जो आता है भी आपका, इसका सीसा, जस्ता, इसके बाद में सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, तो एकमात्र भारत का उत्पादक राज्य आता है कौन सा भी आपका, राजस्थान। इसी प्रकार से देश में चांदी, इसके बाद में कैल्साइट, जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन कहाँ पर होता है भी आपका, राजस्थान में होता है। संपूर्ण उत्पादन कहाँ पर होता है भी आपका, राजस्थान। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए अगला जो आपका खनिज आता है इसमें अगर देखा जाए संगमरमर है। इसी प्रकार से सैंडस्टोन आता है, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान रखता है या प्रमुख स्थान रखता है कौन सा राज्य भी आपका, राजस्थान। तो भारत में सीमेंट ग्रेड तथा स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक राज्य है। सीमेंट ग्रेड तथा स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का अगर कहा जाए तो इनके उत्पादन में भी राजस्थान भारत का क्या है भी आपका, अग्रणी राज्य है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए जैसलमेर का एक क्षेत्र आता है कौन सा भी आपका, सानू क्षेत्र। तो जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है यहाँ पर यह जो आपका चूना पत्थर यहाँ पर जो मिलता है किस किस्म का आता है भी आपका, स्टील ग्रेड किस्म का आता है। और इसके रंग का अगर कहा जाए तो कैसा रंग है इसका आपका, पीला रंग। तो जैसलमेर जिले के सानू क्षेत्र पीले रंग का जो स्टील ग्रेड है लाइमस्टोन उत्तम किस्म का उत्पादित होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए कि जैसलमेर जिले का जो लाइमस्टोन है, जैसलमेर जिले से जो आपका लाइमस्टोन प्राप्त होता है, इसका अगर कहा जाए तो इस्पात बनाने की फैक्ट्रियों में इसे क्या किया जाता है भी आपका, प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात बनाने की फैक्ट्रियों में इसे क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका इसमें पार्ट आता है भी आपका विजन 2020। विजन 2020 का अगर कहा जाए इसकी शुरुआत होती है भी आपकी 15 अगस्त 1999 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खनिजों का वैज्ञानिक विद्वहन। इसी प्रकार से दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य आता है जीडीपी के खनिजों में योगदान को बढ़ाना, यानी सकल घरेलू उत्पाद में अगर कहा जाए खनिजों के योगदान को क्या करना भी आपका, बढ़ाना। इसी प्रकार से खनिजों का सतत पोषणीय विकास, ये सारे के सारे उद्देश्य रहते हैं किसके भी आपके विजन 2020। और इसकी शुरुआत कब होती है भी आपकी 15 अगस्त 1999 में होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें देखा जाए अगला जो आपका पार्ट आता है भारत के खनिज उत्पादन में राजस्थान का अंश, यानी विभिन्न जो आपकी खनिज विशेष है इनमें प्रतिशत हिस्से का अगर देखा जाए राजस्थान की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो आता है भी आपका राजस्थान का अगर कहा जाए तो
खनिज विशेष की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। इसमें अगर देखा जाए प्रतिशत और खनिज, तो 100% खनिज जो राजस्थान का अगर कहा जाए तो कौन सा आता है भी आपका वोलेस्टोनाइट। इसी प्रकार से 100% कौन सा आता है भी आपका जास्पर। दोनों ही आपने ऊपर पढ़े हैं कि राजस्थान में दोनों खनिज का अगर कहा जाए तो राजस्थान में 100% मिलने वाले खनिज दो आते हैं, एक वोलेस्टोनाइट आता है, दूसरा कौन सा आता है जास्पर। 99% का अगर कहा जाए तो कौन सा आता है जस्ता। 96% कौन सा आता है फ्लोराइट आता है, कौन सा आता है फ्लोराइट। 93% भंडार जिप्सम। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आता है भी आपका 90% अगर देखा जाए तो कौन सा आता है मार्बल। 89% एस्बेस्टोस। 87% आता है भी आपका कौन सा सोपस्टोन। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए 80% की अगर आप बात करें तो कौन सा आता है भी आपका सीसा आता है। 75% रोंग फास्फेट। 71% बालकले। 70% आता है कौन सा भी आपका कोटास्टोन। 70% आता है कौन सा भी आपका फेल्सपार। 70% आता है कौन सा कैल्साइट। और 70% आता है कौन सा भी आपका सैंडस्टोन। और इसमें लास्ट अगर देखा जाए तो कौन सा आता है अबरक। और कितना प्रतिशत आता है भी आपका 22%। तो इसमें कुछ से खनिज विशेष हैं जिनके बारे में एग्जाम विशेष में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने ऊपरी ऊपर दो पढ़े हैं, यहाँ से आपके दोनों से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 100% मिलने वाले खनिज वोलेस्टोनाइट और कौन सा आता है जास्पर आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए जिप्सम आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, जिप्सम इंपॉर्टेंट रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसकी मैं बात करता हूँ तो कौन सा आता है भी आपका अबरक रहता है। और इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट है इसका अगर देखा जाए कौन सा आता है भी आपका फेल्सपार। और लास्ट इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा आता है भी आपका सीसा। तो राजस्थान का अगर कहा जाए तो राजस्थान में 80% अगर कहा जाए भंडार आते हैं किसके भी आपके सीसा के भंडार आते हैं। तो इसी के साथ ये जो आपका राजस्थान का खनिज विशेष पार्ट है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ मैं बात करता हूँ हाँ, और अंत में आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए एक क्वेश्चन विशेष है। क्वेश्चन का अगर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा तांबा गलक संयंत्र। तो भारत का सबसे बड़ा तांबा गलक संयंत्र का नाम कहाँ पर स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना कब होती है। तो इसी के साथ लेते हैं भी आपके अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नौहर।